गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक फॉर क्लास 10th एंड क्लास 10th में हमारा जो लेसन सेकेंड है उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्शन जो है वो अपने नाम से इंडिकेट कर रहा है कि रिप्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसी तरह से रिप्रोडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है। जैसे कि रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी सिस्टम फाउंड इन द लिविंग बींग्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ह्यूमन बींग्स में एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा वो अपने ऑफस्प्रिंग को मतलब अपने बच्चे को जन्म देते हैं। और sexual reproduction is found in human beings. It is a bisexual reproductive process in which male synthesis sperm and female produce egg. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमंस में होता है और ये बाईसेक्सुअल होता है। इसको बाईसेक्सुअल इसमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेल की भी ज़रूरत होती है और फीमेल की भी ज़रूरत होती है। और जो मेल है वो स्पर्म सिंथेसिस करता है और मेल जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। The fertilization of the egg with the sperm produce zygote which further give rise to a new organism. अब इसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो एग है वो स्पर्म के साथ अटैच होता है और एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। द मेन सेक्सुअल हार्मोन इन ह्यूमंस मेल इज टेस्टोस्टेरोन वाइल इन फीमेल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो सेक्सुअल हार्मोन्स है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। फिर जो मेल है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे आर द ऑर्गन विच प्रोड्यूस द सेक्स सेल और हॉर्मोन्स। मतलब जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ऐसे ऑर्गन है जो कि सेक्स सेल को प्रोड्यूस करते हैं और उनको हम गोनाड्स बोलते हैं। मेल में जो गोनाड्स हैं वो टेस्टिस कहलाते हैं और टेस्टिस जो है रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। मतलब जो टेस्टिस है वो स्पर्म का रिप्रोड्यूस करता है और ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कॉटम। और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, इसको हम स्कॉटम बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑल द ऑर्गन अदर देन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नोन एज सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जितने भी हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आगे जो भी ऑर्गन आते हैं उसको हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है स्क्रोटम। It is important to keep the testes stable. The scrotum function as a device which regulates the temperature of the testis. जो scrotum का वर्क है वो ये है कि ये testis का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके रखता है। Next है vas deferens. Vas deferens is a duct-like structure which together with ureter form a common vessel and hence sperm and urine both flow through a कॉमन रूट। vas deferens एक ऐसा मतलब स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा जो यूरिन है और स्पर्म है वो एक ही रास्ते से बाहर आते हैं। मतलब जो उनका रूट है वो दोनों का एक ही होता है, दोनों एक ही रूट से फ्लो करते हैं आउटसाइड। Next is seminal vesicle. The vas deferens open in a pouch-like structure called seminal vesicle. Seminal vesicle produce a fluid which help in the formation of semen. This fluid also provides swimming, movement and nourishment to the sperm. जो seminal vesicle है उसमें एक fluid होता है जिसके द्वारा सीमेन बनता है और सीमेन क्या करता है, मूवमेंट प्रदान करता है स्पर्म को। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। इट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट अ फ्लूइड विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ सीमेन। ये एक से फ्लूइड को सिक्रीट करती है जो कि सीमेन का ही पार्ट होता है। दिस फ्लूइड हेल्प इन प्रोवाइडिंग मोशन टू द स्पर्म। और जो स्पर्म को मोशन मिलता है वो इसी के द्वारा मिलता है, इस फ्लूइड के द्वारा, सीमेन के द्वारा। यूरेथ्रा, through this duct urine sperm secretion of gland come out. This duct processing through the penis and open outside through the urinogenital canal. यूरेथ्रा में क्या है कि यूरिन, स्पर्म और ग्लैंड का जितना भी सिक्रेशन होता है वो सब बाहर आता है यूरेथ्रा के द्वारा। और ये क्या है, दिस डक्ट पासिस थ्रू द पेनिस। ये पेनिस के द्वारा बाहर की ओर आती है और ओपन होती है यूरिनोजेनिटल कैनाल के द्वारा। पेनिस क्या है, वो एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन है, लोकेटेड होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। दिस ऑर्गन बिकम इरेक्टिकल एंड यूज टू डिलीवर सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ऑर्गन। पेनिस के द्वारा जो भी हमारा सीमेन है तो वो किस में जाता है, फीमेल के अंदर जाता है और उससे जो है वो जायगोट का, उसके बाद मतलब जायगोट का फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
मेल की तरह फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और उसी इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन. Primary reproductive organ in female, a pair of ovary work as primary sexual organ. Ovary has two major function. जो फीमेल है उसमें एक पेयर होता है ओवेरी का और ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन की तरह वर्क करता है. ओवेरी के मतलब 2 फंक्शन होते हैं. फर्स्ट है इट प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल, एक तो ये प्रोड्यूस करती है फीमेल जर्म सेल को. सेकेंड है कि इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सिक्रीट 2 हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. उसके साथ ही ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करती है. उससे 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. हार्मोन रिलैक्स फ्रॉम ओवेरी हेल्प इन द फीमेल सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन. और जब ये एग बनते हैं तो उससे सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एग फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसमें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो फर्स्ट ऑर्गन है वो है फेलोपियन ट्यूब. इट इज़ अ लॉन्ग coiled tubular organ which is located in on both side of the uterus. ये coiled tube होती है जो कि यूट्रस के दोनों ओर होती है और इसकी जो ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है. इट हेल्प इन क्रिएटिंग कंडक्ट कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन. और ये क्या करती है कि कंडीशन बनाती है कि एग फर्टिलाइज हो सके. फिर है यूट्रस. इट इज़ द प्लेस वेयर द एग फर्टिलाइजेज बाय स्पर्म गेट इम्प्लांटेड एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ की जो एग है वो फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ और वो उससे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है. प्लेसेंटा विच एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रियो ऑल्सो डेवलप हियर. यहाँ पे प्लेसेंटा बनता है. प्लेसेंटा क्या करता है कि मदर के और बच्चे के बीच में एक एक लिंक बनाए रहता है जिससे कि वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं. फिर आता है वेजिना. दिस ऑर्गन वर्क एज कैनाल फॉर द फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन. वेजिना का वर्क होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है लेडीज में, गर्ल्स में, तो उसका जो वर्क है वो वेजिना का है. डिस्चार्ज एंड डिलीवरी पाथवे. लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस आर फाउंड इन द वेजिना. डिलीवरी के टाइम पे जब मतलब दूध बनता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाता है. वो लैक्टोबैसिलस कौन सिक्रीट करता है? वेजिना. द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड कीप द वेजिनल एटमॉस्फेयर एसिडिक. अब जब उसमें लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं तो जो वेजिनल है उसको मतलब वेजिनल एटमॉस्फेरिक एसिडिक, मतलब जो वेजिनल है वो एसिडिक फॉर्म में रहता है. नेक्स्ट है फेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. जो रिप्रोडक्शन है वो उसकी 4 फेसेस हैं. फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स इनटू टेस्टिस एंड ओवेरी इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. मतलब कि जब प्रोडक्शन होता है गैमेट्स का टेस्टिस में और ओवेरी में तो उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन. द एग present in female uterus come in contact with the sperm liberated by male. They conjugate with each other and form zygote. मतलब कि जब एग है, जो फीमेल में एग हैं, जब वो मेल के स्पर्म के साथ मिलते हैं तो उससे क्या होता है जो वो दोनों एक साथ मिलते हैं तो उससे जाइगोट का निर्माण होता है. उसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट आता है क्लीवेज एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. द जाइगोट अंडरगो अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन and form a structure called blastula. This process is called embryo implantation. मतलब कि जब जो जाइगोट है वो एक सीरीज में जाता है माइटोटिक डिवीजन की और उससे ब्लास्टुला बनता है. उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो प्लांटेशन, मतलब कि एम्ब्रियो का निर्माण होने लगता है. नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस जो है इसका वो है डिलीवरी. आफ्टर द फुल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इन द यूट्रस चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस. दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड डिलीवरी. मतलब कि जब एम्ब्रियो मदर के अंदर पूरा डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर तो फिर वो बाहर आता है और उसको हम बोलते हैं डिलीवरी प्रोसेस. इसमें क्या होता है यूट्रस से जो चाइल्ड है वो बाहर की साइड आता है. थैंक यू स्टूडेंट. टुडे आपकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे. ओके, थैंक यू.